रणधीर सिंह गोलन जी, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, जो हल्के के लोग वर्कर्स, हमें कोई डीसी रेट पर लगवाइए, हमें कोई कौशल में लगवाइए जी, तो उनका एक ही जवाब होता था कि नौकरियां नहीं हैं। उनको दुत्कारा गया, लेकिन अपने ही परिवार के अंदर आदरणीय विधायक जी ने रोजगार दे दिया। विधायक जी के सुपुत्र का जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, तो बड़ी हैरानी की बात है कि हल्के के लोगों को रोजगार के नाम पर दुत्कारा जाता है और अपनों को रोजगार दिया जाता है। सेट कर दिया। दूसरी बात, विधायक पुत्र पीए यानी कि रिश्तेदार एक दिन भी नौकरी पे नहीं गए। इन्होंने आते ही, जब भी विधायक बने थे, इन्होंने गरीब जो लोग लगे हुए थे उनको हटा करके अपने चाहने वालों को उनकी जगह रोजगार दिया। कि भी इनका तो यही काम है। बड़े बेटे की भी जो 49 लाख रुपए दे करके ये रोजगार नौकरी मांग रहे थे, तो मैं कहता हूं कि विधायक जी, आपको शर्म नहीं आती कि भाई आप इस तरीके से अपनों का घर भरने में लगे हुए हैं? तो इस पे मैं कहता हूं हरियाणा सरकार को बिल्कुल जांच करनी चाहिए और जितने इन्होंने सरकारी पैसे को दुरुपयोग किया है उसकी रिकवरी की जानी चाहिए। ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर, ये कहाँ के डॉक्यूमेंट है, किस तरह आपने निकलवाए, कैसे पता? ये बिल्कुल जो लिविस्टिक डिपार्टमेंट जो है, पशुपालन विभाग है, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैंने वहाँ से ये जो वहाँ के प्रताड़ित किए हुए वहाँ कर्मचारी थे जिनको इन्होंने प्रताड़ित कर करके और वहाँ पर जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला और अपने चहेतों को वहाँ पर नौकरी दी, उन लोगों ने मुझे कागजात अवेलेबल करवाए हैं। तो उन्होंने न्याय की गुहार की है मेरे माध्यम से कि सर आप इस मुद्दे को उठाएं और हमें न्याय दिलवाने का काम करें। तो क्या कोई कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी आपने निकलवाई है जिसमें लगता है कि नहीं गई नौकरी? नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपके माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार, जब मैंने इस बात के एलिगेशन लगाए हैं और मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को ये कागज़ भी, ये पत्र भी मैं लिखूंगा कि इन्होंने वहाँ पर अपने जो चहीते हैं, अपने पुत्र को वहाँ पर इन्होंने रोजगार दिलवाया है। और जेई की नौकरी, तो मुझे बताइए जेई साहब, भाई आपने किस विभाग, पशुपालन विभाग में आपने जेई के नाते आपने कौन सी तार ठीक की है, आपने कौन सी आपने विभाग के अंदर जाके ज़मीन की मपाई की है? विधायक पुत्र तो सारा दिन पुंडरी रहता है या कहीं और मौज मस्ती करता है। तो वहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, वहाँ की सरकार निकलवाए कि ये वहाँ पर एक दिन भी जाकर इन्होंने अटेंडेंस भी लगाई हो, ज्वाइनिंग भी इनके घर पे जाकर के ज्वाइनिंग रिपोर्ट अधिकारी लेकर के आए हैं। तो आपको ये भी लगता है, आप कह रहे हैं कि विधायक बिल्कुल डीसी रेट पे हो सकते हैं? मैं निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं, इन्होंने अपने विभाग के अंदर जहाँ के ये चेयरमैन थे, वहाँ अपने पुत्र को, अपने पीए को, अपनी भांजे की पुत्र वधू को या अपने चाहने वालों को वहाँ रोजगार दिया है। तो जब इनका एक विधायक होने के नाते भी अगर इनका पेट नहीं भर पा रहा, तो मुझे तो इस बात की बिल्कुल, मैं तो कोई शंका जाहिर नहीं करता कि हरियाणा के किसी न किसी भाग में खुद विधायक भी पक्का ना पक्का डीसी रेट की नौकरी की तनख्वाह लेता मिलेगा। आप पुंडरी का जो विधायक रणधीर सिंह गोलन, अमन गोलन उनका पुत्र है, लेकिन छोटा। विधायक तो ये कहते हैं भी बिना पर्ची की सरकार है, डीसी रेट पर भी कहीं जो इनकम, फैमिली आईडी में इनकम होती है उसके सामने। मैं तो कह रहा हूँ बिना पर्ची खर्ची की। एक मुद्दा पहले आपके सामने आया था कि बड़ा पुत्र तो 50 लाख रुपए देकर के सरकारी नौकरी मांग रहा था, छोटा पुत्र ऑलरेडी नौकरी पे लगा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, तो अपने विभाग में भी शामिल हो सकते हैं ऐसे लगवाए? बिल्कुल। ये तो अभी थोड़े कागज आए हैं, मैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर जो पुंडरी की सोसाइटी वाला मामला है, मैं उसके भी कागजात पत्र मेरे सामने आ गए। वहाँ भी जो फर्जी लोग लगाए हुए हैं, और पुंडरी के विभाग में जहाँ फर्जी लोग, तहसील के अंदर भी मुझे इंक्वायरी, मुझे इस खबर मिली है कि वहाँ भी फर्जी लोग लगे हुए हैं, बीडीओ ऑफिस में लगे हुए हैं, जितने भी बाग लगे हुए हैं सब के अंदर मैं कागज निकलवा रहा हूँ। और दोबारा फिर खुलासा करूँगा कि जो लोग आम गरीब जनमानस का जो हक है उसको मार करके अपने लोगों को लगाया हुआ है। विधायक